वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट। गुरुजी डिस्कस कर रहे हैं नीट यूजी 2016 का फेज 1 का क्वेश्चन पेपर बायोलॉजी। कोड है क्यू। तो हम इसमें देखेंगे 101 से लेके क्वेश्चन नंबर 135 तक। तो जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल बाय नीट गुरुजी, इसको कर दें सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट रिलेटेड टू स्टडी मटेरियल के लिए। तो 101 डिप्लीशन ऑफ विच गैस इन एटमॉस्फेयर कैन लीड टू इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ स्किन कैंसर। स्किन कैंसर क्यों होगा? यूवी लाइट आएगी तो होगा। यूवी लाइट क्यों आएगी? जब ओजोन की मात्रा कम हो जाएगी तभी तो उसको पेनिट्रेट करके आ जाएगा ना। जब ओजोन कहते हैं ना कि ओजोन होल मतलब थिक हो गई, तो उसमें फिर यूवी लाइट आएगी। यूवी लाइट आएगी तो स्किन कैंसर होंगे। 101 का करेक्ट आंसर 1 हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। देखो क्रॉपलैंड इकोसिस्टम होता है ना, उसके अंदर बीट, इसमें पूछा करेक्टरिस्टिक, एब्सेंस ऑफ बीट। भाई बीट्स ये बताओ, बीट्स तो होंगे ही होंगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन इस पे तो होगी नहीं। वो तो बैरन रॉक और बिल्कुल जो गए गुजरे बिल्कुल नए नए प्लेस है वहाँ होता है। एब्सेंस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म ये भी होता है। तो लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी, क्योंकि क्रॉप लैंड है ना, तो इसमें खाली क्रॉप और लिमिटेड बीड्स वगैरह होंगी सिंपल टाइप की। तो यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत कम होती है। ठीक है जी। 103 ट्राई कार्पुलरी सिन कार्पस गाइनोसियम इज फाउंड इन फ्लावर्स ऑफ। 103 जो है ये आपको रटना पड़ेगा, रट्टे वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का तो एक ही उपाय भाई, रट लो तभी हो पाएगा। तो ये लिलिएसी फैमिली में होते हैं। ठीक है, ये सारे करेक्टर लिलिएसी में मिलेंगे। 104 इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल थ्री आर मैक्रो न्यूट्रिएंट। देखो 104 नंबर जो एक क्वेश्चन है ना, ये 104 ये क्वेश्चन था भाई। इसमें चारों ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं जिसके अंदर की होने वाले हैं आपके सारे के सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो हो गया है तुम्हारा एक तरीके से ये कह लो कि बोनस, सबको 4 नंबर मिल जाएंगे इसमें। तो कोई ऐसा ऑप्शन था नहीं, वो गलती से क्या हुआ है कि एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन आ गया था और अल्टीमेटली 4 नंबर सबको मिल गए थे। तो आपको याद रखने हैं 6 मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है, उन 6 के 6 नाम याद रखने हैं। तो ये हो सकता है कि अगली बार भी पूछा जाए। तो मैक्रो और माइक्रो इनके नाम ध्यान रखने हैं। आगे चलिए। रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल, जब पीएच डाउन जाएगा, पीएच के डाउन जाने से क्या होगा? डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है वो ऑक्सीजन के साथ कम होती चली जाएगी, तो ये इफेक्ट पड़ेगा। 106 लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई इन सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज। नाम सुना है क्या आपने? टिटेनस, टिटेनी जो होती है। ठीक है, तो लैक ऑफ रिलैक्सेशन मतलब रिलैक्सेशन नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्शन रेगुलर रहेगी। तो 106 का जो करेक्ट आंसर है भैया वो हो गया है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज टिटेनी, टिटेनस। ठीक है जी। 107 तभी तो कहते हैं ना, कोई लोहा जंग लगा, लोहे से लग जाए कहीं चोट वोट तो ले लो भैया, एंटी टिटेनस का इंजेक्शन लेते हैं हम, ताकि ये वाली डिजीज़ ना हो जाए। इसमें लगातार जो है तुम्हारी कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन का मामला इसमें है ही नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सा गलत है? 3 सही होंगे। गोल्डन एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड डेस्मिड्स, हमसे पूछा गया रॉन्ग, तो ये सही है। यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, भैया यू बैक्टीरिया आर कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया, तो आंसर यही निकल गया। रॉन्ग पूछा हुआ था, ये रॉन्ग है। आगे चलिए। तो फाइकोमाइसेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, सही है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। देखो हिंद सेकेंड का तुमने नाम सुना होगा, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। प्रोटीएज, डीएनएज, आरएनएज एंजाइम्स हैं। ठीक है। 109 विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर एज द पाइनियर ऑर्गेनिज्म ऑन बेयर रॉक्स। तो लाइकेंस होते हैं, सबसे पहले आते हैं तुम्हारे लाइकेंस। तो सिंपल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। इस चैनल को करते रहो सब्सक्राइब, लाइक ठोकते रहो, सारी वीडियोस देखते रहो। नीट में क्वालिफाई होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो अब अगला क्वेश्चन आ रहा है कि वाटर वेपर्स कम्स आउट फ्रॉम द प्लांट लीफ थ्रू द स्टोमेटल ओपनिंग थ्रू द सेम स्टोमेटल ओपनिंग। देखो जो वाटर वेपर निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, दोनों सेम छेद से बाहर निकलती है। तो क्यों है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन पूछा है। तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये होता है कि बोथ प्रोसेसेस कैन हैपन टुगेदर बिकॉज डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ वाटर एंड CO2 इज डिफरेंट। इसके चक्कर से जो है दोनों एक साथ निकल सकती हैं, दोनों का डिफ्यूजन कोफिशिएंट डिफरेंट है। अच्छा, कॉटिलिडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड। देखो कॉटिलिडन ऑफ मेज, मेज किस में आता है? मोनोकोट्स में। तो
मोनोकोट्स के अंदर कॉटिलिडन का क्या नाम होता है? तो स्क्यूटेलम। ठीक है जी, सिंपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो ये वहाँ से हो जाएगा। 112 विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ हिपेटोपेंक्रेटिक डक्ट इनटू द ड्यूडेनम? तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक है जी, ये तुम्हें याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ हिपेटोपेंक्रेटिक डक्ट इनटू द ड्यूडेनम? तो ये हो जाएगा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक है जी। अच्छा, 113 नंबर पे आ जाओ। इन द स्टोमक गैस्ट्रिक एसिड इज सीक्रेटेड बाय? देखो सिंपल क्वेश्चन है, गैस्ट्रिक एसिड जो है सीक्रेट होती है आपकी कौन से सेल्स होते हैं भाई? पराइटल्स। तो यहाँ गलत नहीं करना बिल्कुल भी, सिंपल क्वेश्चन है तो बड़े आसानी से हो जाना चाहिए। इन मैमल्स विच ब्लड वेसल वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया? तो यूरिया सिंथेसिस कहाँ होती है? किडनी के अंदर नहीं, लीवर के अंदर होती है। तो लीवर के अंदर जब होती है तो सबसे ज़्यादा कहाँ रहेगी? 114 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हिपैटिक वीन, जो उसके थ्रू वीन जाएगी उसमें सबसे ज़्यादा यूरिया रहेगा। 115 टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय एजी टेंसले, रिपीटेड क्वेश्चन है तो ये गलत होने की संभावना है नहीं, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, क्लियर कट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एज इंड्यूसर फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑफ यूरोन? कौन सा होता है भाई? लैक्टोज। लैक्टोज इज एक्टिंग एज द इंड्यूसर ऑफ द लैक ऑफ यूरोन। इसमें पूछा माइक्रो प्रोडक्ट और एप्लीकेशन, यहाँ पूछा रॉन्गली मैच्ड। ठीक है, ये देखना कि कौन सा गलत है। तो मोनास्कस पर्परियस स्टेटिन सही है। लॉरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल ये पहला वाला सही है। स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेज रिमूवल ऑफ क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्लॉट बस्टर बोलते हैं इसको, ये भी सही है। क्लॉस्ट्राइडियम ब्यूटाइलिकम लाइपेज, ये लाइपेज थोड़ी सीक्रेट करता है, ये तो ब्यूटाइलिक एसिड सीक्रेट करेगा, ब्यूटाइलिक एसिड। रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन, ये दोनों तो ठीक है, लेकिन ये इसका जो दिया हुआ है लाइपेज, लाइपेज ये सीक्रेट नहीं करेगा भाई। तो यही तुम्हारा रॉन्गली मैच्ड हो जाएगा। रॉन्गली मैच्ड हमसे पूछा हुआ 118 व्हेन डज द ग्रोथ रेट ऑफ ए पॉपुलेशन फॉलोइंग द लॉजिस्टिक मॉडल इक्वल्स जीरो? जीरो कब होगा? जब n/k जो है, व्हेन n/k इज एक्जैक्टली 1। जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 - 1 0, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो अल्टीमेटली आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर 4 का जो दिया हुआ एक्सप्लेनेशन ये करेक्ट है। ठीक है जी, जब n/k इज एग्जैक्टली 1 हो जाएगा तो इसकी जो लॉजिस्टिक मॉडल में ग्रोथ रेट है वो तुम्हारा हो जाएगा 0। आगे चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? जो कि ट्रू नहीं है, 3 करेक्ट होंगे, 1 इनकरेक्ट होगा। तो एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन सही है, रिपीटेड क्वेश्चन है। पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज कॉज सीवियर एलर्जीज होती है, सही है। तो स्टोर्ड पोलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड क्रॉप ब्रीडिंग, सही है। टैपिटम हेल्प्स इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर, नहीं, टैपिटम तो नरिशमेंट करता है। ठीक है जी, तो ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग पूछा हुआ है, नॉट ट्रू। 120 इन ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट रिक्वायर वाटर, इनको चाहिए वाटर की हेल्प से मूवमेंट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टीम मॉडिफिकेशन? स्टीम का मॉडिफिकेशन नहीं है। तो थॉर्न ऑफ सिट्रस स्टीम का है, टेंड्रिल ऑफ ककम्बर स्टीम का है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑफेंसिया ये भी स्टीम का है, लेकिन पिक्चर ऑफ नेपेंडिस ये लीव्स का है, और ये तुम्हारा प्लांट ऐसा है जो इंसेक्ट वगैरह को खा जाता है। तो लीव्स के मॉडिफिकेशन होते हैं जिसमें इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है। 122 बीच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलिस इज एनक्लोज्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन? क्लोरोप्लास्ट में डबल होती है, लाइसोसोम्स में ही सिंगल होती है, न्यूक्लियाई में डबल होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल होती है। तो एनालोगस स्ट्रक्चर्स आर ए रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये तुम्हें पढ़ना है। एनालोगस जो होते हैं वो कन्वर्जेंट के चक्कर से होते हैं और होमोलोगस डाइवर्जेंट के चक्कर से होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि देखो एनालोगस मतलब क्या है, जो दूर से जो डिस्टेंटली मतलब बिल्कुल है, कोई लेना देना नहीं है, वो एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक पर्टिकुलर कन्वर्ट होंगे, मतलब सिंगल डायरेक्शन में जाएंगे, कॉमन की तरफ मूव करेंगे अलग अलग चीज़ों से, तो एनालोगस हो गई वो। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कौन सा इनकरेक्ट है? तो 3 करेक्ट होंगे, 1 इनकरेक्ट। सेल्यूलोज पॉलीसैकेराइड है, सही है। यूरासिल इज पिरामिडिन, ये भी ठीक है। तो ग्लाइसिन इज सल्फर कंटेनिंग, अरे सल्फर कंटेनिंग तो 2 ही होते हैं, सिस्टीन और मैथियोनिन। ठीक है जी, तो ग्लाइसिन में तो सल्फर होने की संभावना नहीं है, और ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है ग्लाइसिन। ठीक है जी, 124 हो गया। 125 प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टेमिन इज अटैच्ड टू? तो जो प्रॉक्सिमल जो नीचे वाला एंड होता है तो वो थैलमस से होगा या तो पेटल से होगा।
ठीक है जी। द करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा 126। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑफ द टेक्निक्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अवेलेबल एट प्रेजेंट? जिंक फिंगर एनालर है मेरे भैया। जिंक फिंगर तो प्रोटीन में होती है, डीएनए में बाकी नीचे तीनों होती है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो चाहिए, डीएनए डीएनए हाइब्रिडाइजेशन भी होना चाहिए। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नहीं होगी तो फिर डीएनए को एम्पलीफाई कैसे करोगे? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट सेड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स? ब्रीदिंग यूजिंग लंग्स सही है, कॉमन है। बीबी पैरिटी, देखो सारे वर्ड्स ओवी पैरस होते हैं तो ये करेक्टर तो हो ही नहीं सकता। वार्म ब्लडेड होते हैं, ओसिफाइड एंडोस्केलेटन दोनों में होता है, तो सेकेंड वाला कैरेक्टर जो है शेयर नहीं करेंगे। 128 सेलेक्ट द इनकरेक्ट, मतलब 3 करेक्ट होंगे। LH ट्राइगर्स ओव्यूलेशन इन ओवरी करेक्ट। LH एंड FS इज डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। अरे इसमें तो इंक्रीज करेंगे ना, फॉलिकुलर फेज में ही तो इंक्रीज करेंगे ये, तो यही तुम्हारा इनकरेक्ट है, यहाँ डिक्रीज लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो ये हो गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा 128 का। 129 में द अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन इज द प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ। तो बताओ भाई 129 का ट्रिप्टोफैन से क्या बनेगा? तो सिंपल सा है, ये तुम्हें ध्यान रखने हैं, प्रिकर्सर वाले बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलेटोनिन एंड सीरोटोनिन बनने वाले हैं ट्रिप्टोफैन से। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1980 में रिलीज हुआ था। भैया सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। 4 नंबर लेते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ द मोस्ट फंजाई काइटिन होती है। फंजाई में किस क्या होती है? सेल वॉल में काइटिन होती है। ए कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम अटैच टू सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, उसमें पोलिसोम बन जाता है स्ट्रक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा? मेटामेलिक सेगमेंटेशन होती है, पैरापोडिया नहीं होती है, एनिलीड्स में होती है, जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, काइटिलस एक्सोस्केलेटन भी होता है। एस्थमा में भी एट्रीब्यूटेड टू एलर्जिक रिएक्शन, याद है एस्थमा क्यों होती है? एलर्जिक रिएक्शंस ऑफ द मास्ट सेल्स इन द लंग्स। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना। हीमोफीलिया, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज, करेक्ट। डाउन सिंड्रोम ड्यू टू एनियोक्लोराइडी, करेक्ट। फिनाइलकीटोनुरिया इज ए ऑटोसोमल रेसेसिव जीन डिसऑर्डर, करेक्ट। सिकल सेल एनीमिया इज एन एक्स लिंक्ड, इनकरेक्ट। ABC करेक्ट, देख लो किसमें है, ऑप्शन नंबर 3 में ABC करेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया नीट UG 2016 का बुकलेट कोड Q बायोलॉजी के पोर्शन। तो जी के ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बाय नीट गुरुजी कर दे चैनल को सब्सक्राइब फॉर द लेटेस्ट अपडेट रिलेटेड टू नीट स्टडी मटेरियल के लिए। और हिम्मत नहीं हारनी है, आखिरी दम तक लड़ना है नीट के अंदर। नीट जरूर क्वालिफाई होगा। इस चैनल पे ऐसी वीडियोस हैं जिसको देख के ही नीट क्वालिफाई हो जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं।